धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, इलाही प्रसाद नहीं मिला। यह घटना फरवरी 1960 की है। सिरसा शहर में प्रेमी मस्त राम जी पाठी साहब अपने प्यारे मुर्शिद कुल मालिक पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज की सर्वव्यापकता की एक प्रत्यक्ष मिसाल इस प्रकार बयान करते हैं। परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने श्री जलाल आना साहिब में 18 दिन रहकर परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम जी महाराज का सख्त से सख्त इम्तिहान लिया। इस प्रकार से परिपूर्ण पाकर सच्चा सौदा में अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय कर लिया, परंतु एक इम्तिहान अभी और बाकी था। पूजनीय शहंशाह जी ने पूज्य परम पिताजी को अपना घर बार मकान गिराने तथा डेरे में आ जाने का हुक्म फरमाया। अपने प्यारे मुर्शिद के प्यार में कुर्बान हो चुके पूजनीय परम पिताजी ने बिना किसी देरी के अपनी विशाल 2 मंजिली हवेली को समय अपने पवित्र कर कमलों से गिरा दिया। घर का सारा सामान तथा मलबा, ईंट, बाला, गड्ढर आदि ट्रकों व ट्रैक्टर ट्रालियों में लाद कर दरबार में अपने प्यारे मुर्शिद के चरणों में लाकर रख दिया। यहाँ तक कि पीछे घर में पानी पीने के लिए गिलास तक भी नहीं छोड़ा। सारी साथ संगत में सारा सामान अपने हाथों से खुशी खुशी लुटा दिया। 18 फरवरी 1960 का दिन पूजनीय शहंशाह जी ने गुरुगद्दी बख्शिश करने के लिए निश्चित कर लिया। 28 फरवरी 1960 का दिन पूजनीय शहंशाह जी ने गुरुगद्दी बख्शिश करने के लिए निश्चय कर लिया। दिल्ली तथा काफ़ी दूर दूर से संगत को विशेष संदेश भेजकर बुलाया गया था। परम पूजनीय परम पिताजी को गुरुगद्दी की पवित्र दस्तार पगड़ी सजाई गई और नए नए नोटों के लंबे लंबे हार पहनाए गए। एक खुली छत वाली जीप मंगवाई गई। उसमें सुंदर नई कुर्सी लगाकर पूजनीय परम पिताजी को उस पर बिठा दिया गया। उस शुभ अवसर पर बैंड बाजे वालों को एक बढ़िया टीम सिरसा शहर में बुलवाई गई। शहंशाह जी महाराज के हुक्म फरमाया, आज पूरी धूमधाम से बैंड बाजों के साथ पूरे सिरसा शहर में खूब शोभा यात्रा निकलनी है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि आज सरदार सतनाम सिंह जी को सच्चा सौदा दरबार तथा सात संगत का वारिस उत्तराधिकारी कुल मालिक बना दिया। पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने दरबार के सभी सेवादारों, सत ब्रह्मचारी सेवादारों व सभी समिति वाले भाइयों तथा समूह सात संगत को शहंशाही शोभा यात्रा में शामिल होने का हुक्म फरमाया। पूज्य शहंशाह जी ने सबको यह बोलने का आदेश फरमाया, सुनिए जनाबे वाला क्या कहता है। सच्चे सौदे वाला लोकां दियां वजन टलियां साडा वसदा टल करके दुकान बंद विरनो सुनो साडी गल। आज दाता सावन शाह जी साईं जी के हुक्म से सरदार सतनाम जी को आत्मा से परमात्मा बना दिया है। डेरे में मौजूद सभी लोगों को उस इलाही जुलूस में शामिल होने का आदेश था, परंतु फिर भी कुछ 1-2 आदमी जुलूस में न जाकर डेरे में ही रह गए। हालांकि पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी जुलूस को समय बाहर सड़क तक विदा करके आए। उन लोगों ने शायद ये सोचा होगा कि पूजनीय साईं जी उन्हें शाबाशी देंगे कि यह बड़े आशिक हैं जो अपने मुर्शिद को छोड़कर नहीं गए,
परंतु हुआ इसके विपरीत। वाली दो जहां दाताजी उन्हें खूब डांट फटकार डालते हुए वचन फरमाया, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमने तो अपना सब कुछ और अपना इलाही स्वरूप भी सरदार सतनाम जी को बख्श दिया है। मौज शहर में गई हुई है। अगर मौज के दर्शन करने हैं तो जुलूस में जाकर सरदार सतनाम जी के दर्शन करो। शहर में खूब चहल पहल थी। बैंड बाजों और शहनाइयों की मीठी धुन तथा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे आकाश में गूंज रहे थे। साथ संगत धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर साथ में अपने प्यारे मुर्शिद के हुक्मानुसार पूरे जोश से बोलते हुए जा रहे थे। आज सरदार सतनाम सिंह जी महाराज को आत्मा से परमात्मा बना दिया है। मैं उस समय डेरे की सेवा समिति में सेवा करता था। मुझे भी जुलूस में शामिल होने का हुक्म था, परंतु मेरे मन में मुझे बहुत गुमराह किया। अपने रिश्तेदार संबंधियों तथा शहरवासियों की शर्म के भय से मैं शहंशाही पालकी के साथ नहीं चला, बल्कि साइकिल पर चढ़कर आगे चला जाता और किसी दुकान में जाकर बैठ जाता। जब जुलूस वहाँ से निकल जाता तो साइकिल उठाता और फिर उसी दिशा में आगे जाकर बैठ जाता। इस प्रकार मैं सारा दिन जुलूस के साथ घूमता रहा, परंतु जुलूस में शामिल न होकर अलग ही रहा। पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज को क्या पता चलेगा कि मैं जुलूस में नहीं था। हालांकि पूरा सतगुरु घट घट में मौजूद है, घट घट व पट पट की सब जानता है, परंतु मेरे मन में मुझे वास्तविकता से दूर रखा, यानी मुझे जुलूस के साथ मिलकर नहीं चलने दिया। पूज्य शहंशाह मस्ताना जी ने स्पष्ट किया, सारी दुनिया में 8-10% लोग ही ऐसे हैं जो संत महापुरुषों को मानते हैं। बाकी 90-92% लोग संतों की निंदा करते हैं। फिर उन लोगों का उद्धार कैसे होगा? इसलिए जो भी इंसान सतनाम का नाम अपने मुंह से एक बार बोल देगा अथवा उनके पूजनीय परमपिता जी पीछे से भी दर्शन कर लेगा, वो कभी नरकों में नहीं जाएगा। इस प्रकार गुरुगद्दी की पूरी रस्म अदा होने के बाद परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी ने दरबार के सत ब्रह्मचारी सेवादारों तथा सेवा समिति वाले सेवादारों को अपने पवित्र कमलों से प्रसाद प्रदान किया। इलाही प्रसाद लेने के लिए मैं भी दूसरी पंक्ति में पहले नंबर पर बैठ गया। मेरी बारी आने पर मैंने अपने दोनों हाथ पूज्य मस्ताना जी के आगे फैलाए। इस पर अंतर्यामी दाता जी मेरी तरफ देखते हुए वचन फरमाया, हट कुत्ते, तेरे को कैसा प्रसाद? जुलूस के साथ चलने से तो तेरे को लोक लाज खाती थी। भाई लोग क्या कहेंगे और प्रसाद लेने को आगे आ गया है। फिर मैं दूसरी पंक्ति में जा बैठा, परंतु फिर भी मुझे प्रसाद नहीं मिला। कुल मालिक का इलाही प्रसाद प्राप्त करने के लिए मैंने इसी प्रकार 3 बार कोशिश की, परंतु हर बार मुझे जबरदस्त लानत पड़ी और प्रसाद भी नहीं मिला। इसके साथ वाले अन्य सभी प्रेमी मुर्शिद प्यारे की खुशी पाकर अत्यंत खुश थे, परंतु मैं पश्चाताप और बेशर्मी में जूझ रहा था। उपरोक्त घटना से मुझे इस बात की समझ आ गई कि सतगुरु मुर्शिद समय खुद खुदा कुल मालिक सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान घट घट की जाननहार और जरे जरे में मौजूद है। मालिक से कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता। उसके बाद मैंने अपने प्यारे खुद खुदा मिठे दाता जी से अपने इस महान गलती की क्षमा मांगी और हमेशा अपने पवित्र चरण कमलों में लगाए रखने के लिए प्रार्थना की। परम पूजनीय परम पिताजी अपने एक शब्द के द्वारा फरमाते हैं,
लाख छुपाओ छुप ना सकेगा पाप किया हुआ तेरा। घट में बैठा देख रहा है साईं तुझको तेरा। संत बड़ा इसको समझाए करता ना विश्वास है। कहे सतनाम जी की कर बीज के रखे दाख की आस है। संत वचनों को माने नाही समझाया बहु तेरा। घट में बैठा देख रहा है साईं तुझको तेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही असर।